नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि हम ताज़ा अपडेट के लिए आपको लिए चलते हैं एक गांव मिशनपुरा में एक नए विषय के साथ, नए अध्याय के साथ। लंबे समय से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। किस तरह से जो एक प्रभाव डाल रहा है उनकी स्टडी पर, ऐसे कैसे पूरी कर रहे हैं वो बच्चे। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हिमांशी और स्वाति, तो और इनके साथ इनके छोटे भाई हैं अमन। हिमांशु की अगर बात करें, हिमांशु एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के साथ साथ सरकारी स्कूल जो बिशनपुरा में है, यहाँ +2 की छात्रा हैं। तो उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से, जब से ये लॉकडाउन चला है और कोरोना वायरस का जो ये प्रकोप है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो ये अपनी पढ़ाई को किस तरह से पूरा कर रहे हैं। जी हिमांशी। जैसे कि सोशल मीडिया के तहत हमारे कि स्कूल से कि ग्रुप बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए हुए हैं, उस पर हर क्लासेस के ग्रुप बनाए हुए हैं। तो उससे हम अपनी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। अगर हमें कुछ भी डाउट को क्लियर करना है तो हम टीचर से पूछ सकते हैं। तो टीचर्स हमारे लिए हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, इसलिए हम अपनी इससे स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे दिनचर्या की बात कर रहे हैं तो मम्मी की सहायता करते हैं, पशुओं को चारा डालते हैं। तो जैसे हम दिन में सोने का टाइम होता है तो उसके जब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, पुस्तकों की सहायता से हम अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। तो हम पूछते हैं, तो इनकी बड़ी बहन स्वाति हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से पूरा दिन की दिनचर्या इनकी रहती है। हम जैसे सुबह उठते जैसे पशुओं को चारा डालते हैं, फिर कुछ मम्मी की सहायता कर देते हैं। दोपहर में सोने की जगह हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं। टीचर्स हमारे लिए व्हाट्सएप पर ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं और हम अपनी पुस्तकों की सहायता से भी पढ़ाई करते हैं। जैसे पुस्तकों की अगर बात करें या फिर ऑनलाइन की अगर बात करें स्टडी की, क्या जो स्कूल में आप पढ़ते हैं, रोज़मर्रा स्कूल में जाके पढ़ते हैं, क्या इस तरह से जो आपका गैप है ये स्कूल बंद होने का और ये स्टडी में जो बाधित हो रही हैं आप, तो क्या ये ऑनलाइन स्टडी करने से इसमें पूरा हो जाता है? अगर पूरा तो अगर कोई प्रॉब्लम होते हो तो हम टीचर से पूछ लेते हैं कांटेक्ट करके, वरना इससे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर लेते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो तो टीचर से पर्सनल कांटेक्ट करके वहाँ से पूछ लेते हैं। तो जैसे दोनों बेटियों का कहना है कि वो इस जो कम्युनिकेशन गैप इनकी स्टडी में पड़ रहा है, इसकी पूर्ति के लिए दोपहर में सोने की बजाय अपनी दिनचर्या जैसे इनकी शुरू होती है, सुबह से घर के कामकाज में हाथ बंटवाने के साथ साथ दोपहर में स्टडी करते हैं। तो ये अपनी इस जो गैप हुआ है इनकी पढ़ाई में, अपने अथक मेहनत और प्रयासों से, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर किताबों की हो, और ऐसे में जो दिक्कत इनके सब्जेक्टों में आती है ये अपने टीचर से भी डिस्कस करते हैं। साथ साथ हम इनसे भी पूछते हैं ये किस तरह से अपनी दिनचर्या, क्योंकि अक्सर हम इनको देखते तो ये जो शरारती है, इनको एक नाम भी दिया गया है। अगर सियासत की बात करें, सियासत में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट है और परिवार में इनको प्यार से मंत्री भी बोला जाता है। ऐसे में बात करेंगे मंत्री जी से कि उनकी दिनचर्या किस तरह से रहती है। जैसे कि हम सुबह उठते ही हम घर का काम करवाते हैं, पशुओं को चारा डालते हैं और बाद में पढ़ाई करते हैं। दोपहर में सोने के वक्त हम पढ़ाई करते हैं और कुछ खेलते भी हैं, गेम वगैरह, जैसे बैडमिंटन हो गया, बैट बॉल हो गया। तो जैसे इसी परिवार में हम आए हैं डॉक्टर सुखबीर खासा, जो मेरे पुराने मित्र हैं, आयुर्वेदिक औषधालय होने के साथ साथ ये वैद्य के नाम से जाने जाते हैं। और इनसे पूछते कि इस लॉकडाउन के सीजन में जैसे कि घर पर रह रहे हैं, बच्चों को किस तरह का मोटिवेशन वो दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बच्चों को मोटिवेशन यही दे रहे हैं कि बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक इनकी दिनचर्या बनाते हैं। दूसरा, इनका पढ़ाई का समय है।
तीसरा, बच्चों को देखो खेलने के लिए भी इनको मौका देना चाहिए। और बच्चे भी इस लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल बोर हो चुके हैं और हम इनको बोर होने नहीं देते। इनका एक घंटा खेलने के लिए देते हैं, फिर 1 घंटा पढ़ाई के लिए। कुछ भी कहते हैं कि तुम अपनी मम्मी का हाथ बटाओ, कुछ थोड़ा छोटा मोटा काम करो, ताकि ये व्यस्त लगे रहे। और मैं तो शुक्रगुजार करता हूँ टीचरों का भी, जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बनाकर इनको इतनी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी मेहनत जो इनके टीचर कर रहे हैं, मेरे बिशनपुरा गांव के स्कूल के जो अध्यापक है, जितना भी स्टाफ है, मैं सभी का शुक्रगुजार करता हूं। और बहुत ही अच्छा स्टाफ हमारे को मिला है, जो इन बच्चों को बार बार फ़ोन करने के बाद बच्चों को भी फ़ोन करके पूछते हैं, बेटा आपने वो होमवर्क किया कि नहीं किया। वो होमवर्क किया है तो आप वो लेके उनका फ़ोटो खींच के हमारे को व्हाट्सअप कीजिए। हमारे से भी बातें करते हैं टीचर कि आपके बच्चे, आप घर में हो तो बच्चों के ऊपर भी थोड़ा आप भी पढ़ाओ। हम भी कोशिश करें इतनी दूर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम पूरा प्रयास करें ताकि बच्चों का 1 साल खराब ना हो। ये थे डॉक्टर वैद्य सुखबीर खासा जी, जिनका कहना है कि लॉकडाउन के इस दौर में जैसे कि ऑनलाइन स्टडी बच्चे कर रहे हैं और बच्चे जैसे कि खाली दिमाग शैतान का घर, वो बच्चों को पूरा मोटिवेशन, उनकी जो उन्नति की या भविष्य के प्रति जो उज्जवल भावनाएं हैं उनको जागरूक करने की दिशा में बच्चों को पूरा मोटिवेशन दे रहे हैं। और टीचरों से भी वो लगातार तालमेल में रहते हैं। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।